झारखंड राज्य कृषि विपणन पार्षद के अध्यक्ष रविंद्र सिंह ने एक सवाल के जवाब में कहा कि मार्केटिंग बोर्ड की पिछली सरकार ने पंगु बनाकर रखा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। किसानों को मार्केटिंग बोर्ड के जरिए कैसे लाभ मिले, किसानों के उपज को कैसे उचित दाम मिले, इन तमाम प्रक्रिया पर काम चल रहा है। इसके अलावा बाजार सचिवों से रिपोर्ट मांगी गई है कि आपके बाजार समिति में क्या डेवलपमेंट हुए हैं, क्या बाकी है। आगे उन्होंने कहा कि राज्य के सभी कृषि बाजार में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि खरीदारों को और व्यापारियों को किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिले यह कैसे सुनिश्चित हो, इस दिशा में भी सार्थक रूप से पहल किया जाएगा। अवैध कब्जे को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी। नहीं, देखिए, सबसे पहले ये बोर्ड जो है वो पिछली सरकार इसको पूरी तरह पंगु करके रख दी थी। तो 2015 में पूरे बोर्ड को भंग करके ये किसान के विरोध में निर्णय लिया गया था। एक ही बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां किसान की उपज को उसका उचित दाम मिल सके और इस मार्केटिंग बोर्ड के माध्यम से किसानों का उपज को उचित बाजार मिल सके। तो ये प्रथम दृष्टया हमने देखा कि नहीं, अपने स्तर से अगर हम किसानों के हित में कुछ निर्णय लेंगे तो किसान को लाभ पहुँचेगी। उस तहत हम लोगों ने एक प्रयास किया है कि जितने हमारे बाजार सचिव हैं, जो 28 बाजार समितियाँ मार्केटिंग बोर्ड के अंदर काम कर रही हैं, उन सभी बाजार सचिवों को एक निर्देश दिया गया कि आपके बाजार समिति में क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है और वर्तमान में उसकी क्या स्थिति है और आगे हम क्या कर सकते हैं। तो इन बिंदुओं पर एक सवाल किया गया जिसका उनको 1 सप्ताह के अंदर में हमको पूरी रिपोर्ट बना के देना है। दूसरी चीज़ है कि हमने इसी बाजार को देखा है जहाँ पर अवैध कब्जा है, जिसको कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं है। उस स्थिति से भी हम अवगत हुए, तो हम सभी बाजार समितियों को निर्देश दिए कि आप उसकी भी पूरे हमें एक रिपोर्ट दें जिसमें ये पता चल सके कि ये कितने लोग अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं और कितनी दुकान और गोदाम और सेंडरी शॉप है जिसको पहले आवंटन हुआ है, लेकिन उन लोगों ने भाड़े पे लगा के और भाड़े का काम खा रहा है, भाड़ा उठा के खुद से अपना खा रहे हैं लोग। तो इस पर भी हम लोगों ने निर्देश दिया है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी बाजार समिति को हम लोगों ने इस तरह से गाइड किया है कि सचिव को आज इस पर काम करने से एक किसान में उम्मीद जगी है कि नहीं, हम लोग अब बाजार हाट हम लोग के लिए फिर जिसे पूर्व में थी बाजार समितियाँ जिसको लक्ष्य लेकर गठित किया गया था, उस दिशा में बाजार समिति काम करने का प्रयास कर रही है। तो ये एक हम लोगों के लिए अभी शुरुआती है, अभी तो और बहुत चुनौतियाँ हैं जिसको हम लोगों को सामना करना है। लेकिन जो वर्तमान सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, जिनके आप नेतृत्व में देखे होंगे कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज़ पे चढ़ा है, कि गठबंधन सरकार हम लोगों के हित में जरूर कुछ अच्छी काम करेगी और इस उम्मीद के साथ हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। ये एक सवाल है कि जो किसान हैं अभी भी 100% अपनी उपज को लेकर के मंडी में नहीं पहुंच पाते, बिचौलिया जो हैं उनकी वजह से उनको नुकसान होता है, उनको दाम सही नहीं मिल पाता है। तो इस क्षेत्र में आप लोग कुछ निर्णय लिए हैं अभी अहम? तो इस क्षेत्र के लिए एक भारत कृषि मार्केटिंग करके इनेम है जो ऑनलाइन इससे बिजनेस कराती है और बाजार समिति का ये दायित्व है कि उन किसानों का उपज को जिसकी जहाँ ज़्यादा वैल्यू मिल सके, ज़्यादा कीमत मिल सके, वहाँ तक उसकी पहुँचाने का ये बाजार समिति का कर्तव्य है। और आप देखेंगे अभी तक 2,64,000 किसान हमारे इनेम से जुड़े हुए हैं, झारखंड के किसान, जिसको और हम लोग बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें किसानों को प्रशिक्षित करना पड़ता है और उनको ये बताना पड़ता है कि आपकी उपज क्या है और आपका मार्केट क्या है। तो जब ये किसान जागरूक हो जाएंगे, जान जाएंगे, तो बाजार समिति का काम ही है कि उनके सही उपज को सही बाजार दिया जाए। उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और 2,64,000 इनेम से जुड़े किसान हैं, उसको और हम लोग बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए, एक उदाहरण स्वरूप अभी मेरे ही कार्यकाल में एक यहाँ अपने उसको एफपीओ कहते हैं, तो महिला समूह 503 अंशदान महिला समूह पिछले दिनों से प्रयास कर रही थी। तो अभी बाजार समिति का अपना कोई फंड नहीं है। कोडरमा डीसी से हमने अनुरोध किया और उन्होंने डीएमएफटी फंड से 43 लाख रुपए का अनुदान उस महिला समूह को दिया गया, जिससे बाजार समिति उनका आलू का चिप्स का फैक्ट्री लगा रही है, जिसमें सभी महिला समूह मिल के काम करेंगे और बाजार समिति उनको बेचवाने का काम करेंगे।